Yes, today we will discuss the excretory elimination of nitrogenous waste, excretory system और excretion. ओके तो excretion और excretory system में हमें क्या पढ़ना है कि बेसिकली एक डिफरेंस है. होता क्या है कि excretion जनरली अगर किसी से लोगों से पूछते हैं हम लोग कि excretion क्या है तो वो कहते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं. लेकिन एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली है एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स. जैसे मेटाबॉलिक वेस्ट में CO2 भी होंगे, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट्स भी आएंगे और जो अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव होते हैं उसके लिए हम लोग टर्म ईजेशन यूज करते हैं. बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये प्रोसेस होते हैं कि अनडाइजेस्टेड फूड जब आएगा उसको डिफिकेशन भी कहेंगे, ईजेशन भी कहेंगे. तो दैट इज डिफरेंस. तो एक्सक्रीशन में क्या होगा कि ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है एक्सक्रीशन जो है ये टर्म हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स. मेटाबॉलिक वेस्ट जो होंगे दैट इज एलिमिनेशन और उसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स भी डिस्कस करना है हमें और वो प्रोसेस डिस्कस करना है जिससे कि ये बाहर जाएंगे. तो CO2 भी इसके अंदर होते हैं जैसे सच एज इसे कहते हैं हम लोग सच एज इसके अंदर CO2 भी होंगे, अमोनिया है, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा. दीज आर ऑल मेटाबॉलिक वेस्ट्स. तो हम जानते हैं कि ये जो CO2 है तो CO2 इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग, ये हो जाएगा ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. ये एक्सपायरेशन से हमारे बाहर निकल जाएंगे. तो अभी जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं ये कैसे आएंगे? तो नाइट्रोजनस वेस्ट्स के लिए निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इसके लिए एक्सक्रीटरी डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं. तो नाइट्रोजनस वेस्ट्स ठीक है ये होते हैं, ये एलिमिनेट होंगे एलिमिनेटेड थ्रू, इसे कहते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के थ्रू या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके थ्रू आएंगे, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होंगे. अब कुछ डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अगर हम लोग देखेंगे, देखो हम लोगों ने पढ़ा है एनिमल किंगडम में भी सारा, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था एनिमल किंगडम फ्रॉम पोरीफेरा अप टू मैमल्स, उसमें भी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्रुप ऑफ पोरीफेरा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा, पोरीफेरा के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, पोरीफेरा के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होते हैं, लाइक वाइज सिलेंट्रेटा एटसेट्रा. तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो क्या है? वो है जैसे हमने डिस्कस किया कि पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते फॉर एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन. तो ये जो एक्सक्रीशन है या जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है वो कैसे जाएंगे? तो एलिमिनेटेड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस. ठीक है. नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थिस में कैसा होगा. अब यहाँ एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आ जाता है. प्लेटीहेल्मिन्थिस में एक्सक्रीशन कैसा होगा? तो कहते हैं उसके अंदर प्लेटी के अंदर क्या होगा? फ्लेम सेल्स होते हैं. तो फ्लेम सेल्स किस में होंगे? तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर फ्लेम सेल्स हैं या उनको सोलेनोसाइट्स कहते हैं. इसी तरह से एस्केलमेंथिस के अंदर रिनेट सेल्स होते हैं, उनके थ्रू होगा. नेक्स्ट एनेलिडा के अंदर कैसे होगा? तो हम कहते हैं नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर. मेटानेफ्रीडिया और किडनी यू विल फाइंड इन मोलस्का. आर्थ्रोपोडा के अंदर मालपिघियन ट्यूब्यूल्स मेनली होंगे. इस तरह से एकाइनोडर्मेटा के अंदर क्वेश्चन होता नो डिफिनिट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स. तो एकाइनोडर्मेटा में तुम्हें कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे. ठीक है ना. इसी तरह से हम लोग जब आगे डेवलप करते हैं तो ये देखते हैं कि हेमिकॉर्डेटा बैलेनोग्लोसस के अंदर कैसे पढ़ा है हमने. ये मैं रिपीट करा रहा हूं, ये लिख नहीं रहा हूं इसलिए कि मैं सब लोग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एनिमल किंगडम में. तो बैलेनोग्लोसस के अंदर प्रोबॉसिस ग्लैंड्स होते हैं, उनके थ्रू होगा. क्लियर. एक यूरोकॉर्डेटा के अंदर न्यूरो ग्लैंड्स हैं. सेफेलोकॉर्डेटा एम्फिएक्सस होते हैं. फिर रिपीट क्वेश्चंस आ जाता है. ये क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाते हैं कि ये जो एक्सक्रीशन है फ्लेम सेल्स, एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लेम सेल्स.
और ये फ्लेम सेल्स, और इसके लिए टर्म यूज करते हो सोलेनोसाइट्स, सोलेनोसाइट्स, ठीक है ना। अब ये सोलेनोसाइट्स का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तुम्हें कि ये बताओ कि ये अगर ये तुम्हें क्वेश्चन हो कि सोलेनोसाइट्स, ठीक है, ये सोलेनोसाइट्स जो है वो दिस इज दी सोलेनोसाइट्स क्या है, तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ, ठीक है ना, या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फाउंड इन। अब जनरली प्लेटीहेलमिन्थिस है, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लेम सेल्स है। फैसियोला एक क्वेश्चन होगा, फैसियोला क्या है, तो प्लेटीहेलमिन्थिस है, फैसियोला के अंदर तुम्हें फ्लेम सेल्स मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें एम्फिऑक्सस। अब ये एम्फिऑक्सस क्या है, तो एम्फिऑक्सस सेफेलोकॉर्डेटा है। तीसरा क्वेश्चन होगा कि फैसियोला में भी है एंड एम्फिऑक्सस भी है, एम्फिऑक्सस हो गया। तीसरा क्वेश्चन होगा एसिडिया। तो आंसर क्या होगा कि ये फैसियोला और एम्फिऑक्सस दोनों में यू विल फाइंड फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। इसी तरह से जो वर्टिब्रेट्स होते हैं यू विल फाइंड कि इसके अंदर हमें मिलेंगे किडनी। तो मेनली ये एक डिफरेंस बता दिया हमने कि किडनी सबके अंदर होगा। ह्यूमन के केस के अंदर अगर हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो ह्यूमन एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन परफॉर्म्ड बाय अब इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं। नंबर 1 किडनी, किडनी। दूसरा होता है इसके अंदर यूरेटर, एक स्ट्रक्चर हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं वी विल से कि ये यूरिनरी ब्लैडर। ये 3 स्ट्रक्चर्स हो गए जिसे हम कहते हैं किडनी है, यूरेटर है और यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किडनी अलग अलग स्ट्रक्चर्स इसके अंदर कैसे होंगे। तो आप देखो, किडनी के बारे में हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर जो किडनी है ये जो किडनी है ये ह्यूमन के केस में क्या है, तो इसे कहते हैं हम लोग मेटानेफ्रिक किडनी। पहली बात, किडनी कैसा है, मेटानेफ्रिक। मेटानेफ्रिक का मतलब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट किडनी को हम लोग बेसिकली 3 टाइप्स में बांटते हैं। एक है प्रोनेफ्रिक, दूसरा है मेजोनेफ्रिक और तीसरा होता है मेटानेफ्रिक। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेफ्रॉन, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। प्रोनेफ्रिक जो कि एम्ब्रियोज के अंदर पाए जाएंगे उसमें सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेफ्रॉन है। मेजोनेफ्रिक आपने 10th में ही पढ़ा होगा, इसके पहले भी पढ़ते हैं कि एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसके अंदर बाउमेंस कैप्सूल होंगे, उसमें ग्लोमेरुलस है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है, ठीक है। तो अब ह्यूमन के केस में मेटानेफ्रिक, क्या डिफरेंस हो गया मेजोनेफ्रिक में और मेटानेफ्रिक में, कि मेजोनेफ्रिक में लूप ऑफ हेनले नहीं होते जबकि लूप ऑफ हेनले मेटानेफ्रिक में प्रेजेंट होंगे। और ये जो मेजोनेफ्रिक किडनी है ये पाइसेस में मिलेंगे, एडल्ट साइक्लोस्टोम्स में होंगे, एम्फीबिया में होंगे। और ये मेटानेफ्रिक किडनी जो है वो रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में पाए जाते हैं, जिनमें ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होगा। तो ये मेटा के मतलब ही होते हैं आफ्टर, नाम से ही प्रो मेजो मेटा, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। तो मेटानेफ्रिक किडनी होगा। दूसरी बात ये हो गई कि पेयर्ड होंगे। तीसरी बात ये होगी लोकेशन कहां है, तो डॉर्सल है, डॉर्सली लोकेटेड, ठीक है। वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और
कवरिंग तो इसकी होती है इम्बेडेड इन एडिपोज टिश्यू। किडनी की अपनी कवरिंग जो होती है वो कैप्सूल होती है, किडनी कैप्सूल होंगे, और ये किडनी के जो कैप्सूल होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं, और उनके बाहर भी एक लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की। हम लोग टिश्यू में भी पढ़ते हैं कि एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो उसमें वन ऑफ द फंक्शन एक तो स्टोरेज ऑफ फूड है, इंसुलेशन भी है, और प्लस शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी ये काम करते हैं। तो किडनी की चारों तरफ, चूंकि ये हमारे बैक साइड में होता है, और इंजरी से बचाने के लिए, शॉक से बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक एडिपोज टिश्यू की लेयर होती है। तो ये तो एक लोकेशन की बात हो गई। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात अगर करेंगे, तो अगर आप स्ट्रक्चर देखो किडनी का, तो एक किडनी जो है वो लाइक दिस, और इसमें इसके बाहर की तरफ ऐसे एक कवरिंग होगी। ये किडनी की कैप्सूल हो गई, कैप्सूल दैट इज कवरिंग कहते हैं इसे। उसके बाद ये जो किडनी है इसे हम डिवाइडेड इनटू, आप देखो ये हो गया आउटर पार्ट इसका कहलाता है। एक तो ये कि अगर शेप के बेसिक कहें तो बाहर की तरफ क्या होगा इसका, आउटर जो है वो कॉन्वेक्स होगा, आउटर इसका कॉन्वेक्स होता है, और इनर पार्ट जो है इसका वो कॉन्केव होगा, और यहां पर एक डिप्रेशन होता है, दिस डिप्रेशन इज नोन एज हाइलम, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड हाइलम। और ये जो किडनी है इनसाइड जो इसका मास है दैट इज डिवाइडेड इनटू आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स होगा और इनर मेडुला होगा। इसके बाद इसके अंदर क्या होते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर्स होंगे, पिरामिड्स होते हैं इसमें। लाइक दिस, these are pyramids, और ये जो पिरामिड है इनके नंबर वैरी करते हैं, दैट इज फ्रॉम 10 to 12 है, इन नंबर हो सकते हैं ये पिरामिड्स। और पिरामिड्स जो है वो मेनली मेडुला के अंदर होंगे, और इनके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं उसके पार्ट्स पाए जाते हैं। ये जो पिरामिड्स हैं इनका जो एक पिरामिड का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो इसका जो ब्रॉडर पार्ट है ये टुवर्ड्स कॉर्टेक्स होगा, और ये पॉइंटेड पार्ट इसका पेपिला कहलाता है। ठीक है, और दैट ओपन्स, ये कहां ओपन करेगा, तो ये सारे पेपाइला मिलकर, जैसे नंबर 8 है तो दे आर फाउंड इन द ग्रुप ऑफ 3 और 4, तो कैलिसेस कहते हैं। इनकी जो ओपनिंग्स होती हैं ऐसे, तो ये जो ओपनिंग है दिस इज नोन एज मेजर कैलिक्स कहते हैं। ये एक मेजर कैलिक्स है, ये सब मिलके कई होते हैं इसमें, तो मेजर कैलाइसिस कहलाते हैं। एंड दे ओपन इनटू ए वाइडर एरिया विच इज नोन एज रीनल पेल्विस, इसे कहते हैं रीनल पेल्विस। एंड रीनल पेल्विस कंटिन्यूज इनटू यूरेटर, कंटिन्यूज इनटू यूरेटर। ऑफ कोर्स जो पार्ट ऑफ मेजर पार्ट होते हैं इसके नेफ्रॉन के, वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और ब्रॉडर पार्ट ऑफ पिरामिड इज टुवर्ड्स कॉर्टेक्स, पॉइंटेड पार्ट इज इन मेडुला, और ये रीनल पेल्विस में ओपन कर जाएंगे। एक और चीज देख लीजिए, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का वो पार्ट विच इज प्रोजेक्टेड इनटू द मेडुला, दिस इज नोन एज कॉल रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी।
इसे हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं कि द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड और इंटर इनटू द मेडुला। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो दिस इज द एक आउटलाइन स्ट्रक्चर। एक बात और देखेंगे कि इसके अंदर ये नाइट्रोजनस वेस्ट आता कहां से है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के आने का जो रास्ता है वो ये दो है। एक तो यहां पर हो गया, इसे कहते हैं हम रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी इंटर्स इनटू किडनी कैरिंग द ब्लड और ब्लड हैविंग प्लाज्मा हैविंग नाइट्रोजनस वेस्ट। ये लेकर के इंटर करेंगे और आफ्टर फिल्ट्रेशन, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाएगा और जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद रीनल पेल्विस में यूरिन आएगा, यूरिन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आकर के जमा होगा। तो जब यहां आकर के जमा होगा तो फिर जो ब्लड वापस आएगा वो किसके थ्रू जाएगा, तो जब इसके थ्रू बाहर आएगा तो उसे हम कहते हैं रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी से ब्लड एंटर करेगा और रीनल वेन से बाहर जाएगा। एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ। इसके पहले हम एक जनरली देख सकते हैं कि हमारे अंदर जो किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो इस तरह से है। ये किडनी हमारा पेयर्ड है, जिसमें हमने ये कहा कि ये है, दिस इज, इसे कहते हैं हम लोग, ये हो गया लेफ्ट किडनी, ये है राइट किडनी, दिस इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर वेयर यूरिन इज कलेक्टेड एंड दैट इज रिलीज आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। तो ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है, उसी को हमने ये देखा इनलार्ज करके कि ये एक किडनी का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया ह्यूमन के केस में। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब नाउ किडनी कंसिस्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस टिब्यूल क्या होगा, तो वो फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन को, दैट इज ऑफ किडनी। तो किडनी का फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होगा या उसे यूरिनिफेरस टिब्यूल्स कहेंगे, ठीक है। तो अब इसको आगे देखते हैं हम लोग, आगे और बढ़ाना है क्या, इसको और कर क्लास करना है, ठीक है ना, चलिए।